वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 6 हमने 10वें श्लोक की शुरुआत की थी और इसमें 2 पॉइंट कवर किए थे, निराशी और अपरिग्रह। अभी ये जो पोर्शन है 10वें श्लोक 2वां 11वां 12वां 13वां, ये ध्यान योग की प्रक्रिया हमको बता रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही ध्यान योग है। तो ध्यान को लेके बहुत सारी गलतफहमियां है संसार में, और ध्यान करना और करवाना एक प्रकार से बिजनेस हो गया है। लेकिन सही माने में ध्यान क्या है, अब यहां उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में समझाया है। फिर भी हम उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह विषय वैसे गहन है। अब करना क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमको यह सोचना है कि इंसान को क्या चाहिए। इंसान को आनंद चाहिए, मन की शांति चाहिए, यह हमारा अल्टीमेट गोल है। और हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसका स्वभाव भी वही है। तो हम सिर्फ अपना स्वभाव प्रकट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। यह जो दुख और सुख का चक्कर चल रहा है, यह कृत्रिम है। यह हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। किसको दुख अच्छा लगता है? किसको लगता है कि मेरा मन उद्विग्न हो, मैं गुस्सा करूं? किसको अच्छा? किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान को मन की शांति चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। लेकिन होता क्या है, यह जो शरीर आप देख रहे हैं, यह शरीर बहुत आलसी है। इसमें पृथ्वी तत्व भरा पड़ा है। तो इसको एक्टिविटी नहीं चाहिए। ये तो बोलेगा मैं खाली सोते रहूं। इसको चलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति चाहिए, और वो शक्ति है हमारे इंद्रियां। हमारे इंद्रियां बहुत स्वार्थी है। उनको सिर्फ विषयों का सुख चाहिए, भले शरीर मरे। देखिए, डायबिटिक पेशेंट है, उसको हार्ट की समस्या है, उसकी नसें ब्लॉक हो गई है, नपुंसकता है, फिर भी जुबान कहती है मुझे मीठा चाहिए। आंखें खराब होने तक लोग स्क्रीन नहीं छोड़ते। कान फटने तक म्यूजिक बंद नहीं करते। तो ये इंद्रियां हैं हमारी, इनको सिर्फ भोग चाहिए। इनको बाकी शरीर भले कुछ भी हो जाए, उसका कितनी भी तकलीफ हो उसको, उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारी इंद्रियां हैं, आपकी और मेरी इंद्रियां हैं। और ये जो मन है, ये चंचल है। ये बंदर के जैसा उछल कूद करते ही रहेगा। कभी सुख में जाके तैरेगा, कभी दुख में जाके तैरेगा। उसको अपनी अक्ल नहीं होती है, मन को अपना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसको विवेक है ही नहीं, विवेक शून्य है वो। और यही मन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अब ध्यान करना है मतलब क्या है, इस बंदर जैसे मन को हनुमान जैसा भक्त बनाना है। यह हमारा अभ्यास है इस ध्यान योग का। तो ध्यान योग कोई मिस्टिकल नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है कि आप ध्यान में बैठ गए, आपकी समाधि लग गई और बस आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों लोगों ने ध्यान करके देखा है, सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड मिलते हैं बाद में, बोलते कुछ काम ही नहीं करता। कैसे करेगा जब मन को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, उसको हमने अच्छी बातें सिखाई ही नहीं है। तो आप खाली बैठने से थोड़ी मन शांत होगा।
शरीर तो आलसी है, वो बैठ जाएगा। आंखें बंद कर ली तो थोड़ी इंद्रियां भी काबू में आ जाएगी, लेकिन मन काबू में नहीं आएगा। अच्छा, मन को जोर जबरदस्ती से काबू में लाओगे तो वो विद्रोह करेगा। तो उसके लिए जो तरीका है उसको कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। और यह ध्यान जो है यह 24/7 चलना है। ध्यान करने से नहीं होता है, ध्यान हो जाता है। तो ध्यान 24/7 कैसे हो? आज तो मन हम 14 घंटे 16 घंटे जगते हैं, 16 के 16 घंटे वो संसार में भटक रहा है। जब हम 1 घंटा आधा घंटा ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है, एक जस्ट स्मॉल ब्रेक उसको मिलता है। आपको एक छोटा सा सुख की अनुभूति होगी। चाहे आप ध्यान करिए, चाहे मंदिर में जाइए, चाहे भजनों में बैठिए, इनका असर सेम है। जस्ट फॉर अ मोमेंट, कुछ पलों के लिए आपको मन की शांति का अनुभव मिलेगा, और यह अनुभव सही है। अब इसमें से आपने ये सीखना है, इस अनुभव को मैं 16 घंटे कैसे चलाऊं। तो यह जो प्रक्रिया है ध्यान में बैठने की, ये ज्यादा से ज्यादा आप कितने करोगे? 2 घंटे 3 घंटे, इससे ज्यादा आप 24 घंटे तो आप ध्यान में नहीं बैठोगे। लेकिन बाकी का जो दिन है हमारा, उसका क्या? क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं या किसी मंदिर में जाके बैठते हैं, गुरुद्वारे में जाके बैठते हैं, थोड़े पल के लिए शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं संसार शुरू। तो यहां उन्होंने जो बताया है 3 4 5 श्लोकों में, वह सिर्फ प्रैक्टिस है, यह सिर्फ अभ्यास है, यह ध्यान नहीं है। जब हम इसका अभ्यास करके करके अपने मन को थोड़ा सा इस बात पे कन्विंस करेंगे कि तू 24 घंटे शांत रह सकता है, और यह अवेयरनेस हम अपनी बुद्धि के द्वारा 24 घंटे रखेंगे, तब जाके ध्यान होगा। तो ध्यान कोई ऐसे नहीं है आधा घंटा किया, 15 मिनट किए, 5 मिनट किए। यह एक प्रकार का व्यायाम है, यह एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है। आप शारीरिक व्यायाम करते हो, आप इंद्रियों का व्यायाम करते हो, आप मन के व्यायाम करते हो। जितनी भी हमारे यहाँ प्रथाएं हैं, जितने भी फेस्टिवल्स है, जितने भी मंदिर तौर तरीके हैं, ये सारे मन के वास्ते है। और ध्यान जो है यह बुद्धि का व्यायाम है। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इसकी रचना की हुई है। तो ये जो 10वां श्लोक है, यह हमारे अंदर में क्या तैयारी करनी है ध्यान के पहले वो बताएगा, और 11 12 13 जो है वो बाहर क्या करना है तैयारी, वो बताएगा। ध्यान की प्रक्रिया आपको सालों चलेगी। हम तो 1 घंटा 2 घंटे में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये 1-2 घंटे से काम नहीं होने वाला। इसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। तो यहां हमने निराश ही देखा कि कोई अपेक्षा नहीं रखनी किससे कि मैं करूंगा वो करेगा। जी नहीं, आपका कर्तव्य है, आप कीजिए, दैट्स इट। इसके आगे नहीं बढ़ना। उसका दूसरा विचार नहीं आने चाहिए, मैंने इतना किया, उन्होंने क्या किया। फिर आपने आशा रखी, जब आशा रखी, अपेक्षा रखी, तो आपका अपेक्षा भंग होना ही है, आपने निराश होना ही है, पक्की बात है, इसको कोई नहीं टाल सकता। अगर आपका अपेक्षा भंग नहीं होना है, आपने निराश नहीं होना है,
तो आप इन झंझटों से छुटकारा, अपना काम करो, शांति से बैठो। दूसरा, अपरिग्रह, अननेसेसरीली वस्तुओं को इकट्ठा मत करिए। जो आपको आवश्यक है वो रखिए, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उसको निकाल दीजिए। फिर उन्होंने कहा है यतचित्तात्मा, यानी कि जिसने अपने अंतःकरण को, चित्त यानी कि जब हम आत्मा से अनात्मा में प्रवेश करते हैं तो वही चित्त, जो आत्मा है, चित्त बन गया। एक विचार आ गया, चित्त का चित्त बन गया। फिर यही चित्त मन बुद्धि अहंकार में परिवर्तित होता है। तो चित्त को वश में करना यानी कि मन बुद्धि अहंकार को वश में करना। अब हम जो भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, ये यही तो है, मन बुद्धि को कैसे हम सीधे राह पे लाए, यही अभ्यास है हमारा। और ये बार बार कहते हैं क्योंकि इसका महत्व इतना है। यदि हमने अपने मन बुद्धि पे काबू कर लिया, हमको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रभु राम पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, पैदा होते ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। जिस काम के लिए वो आए थे उतना ही किया, क्योंकि न उनका मन कहीं दौड़ता था न बुद्धि कहीं दौड़ती थी। वो पहले से ही वश में थे, इसलिए वो हमारे आदर्श है। उन्होंने जैसे जीवन बिताया वैसे हमने जीवन बिताना है। आप उनको कॉपी करिए, मन बुद्धि अपने आप वश में हो जाएंगे। उनको कॉपी नहीं करना चाहते तो अपने को आप ट्रेन करिए। ये मुमकिन है, तभी तो इन्होंने बताया है। ध्यान की प्रक्रिया सिर्फ भगवत गीता में है ऐसे नहीं, उपनिषदों में भी है। विविक्त देशे च सुखासनस्त शुचि समग्रीव शिर शरीर, सेम जो यहां बताया वही वेदों में भी है। तो ये टाइम टेस्टेड है, ये प्रूवन प्रैक्टिस है। फिर बोलते हैं योगी। योगी कौन है? जिसने अपना आध्यात्मिक ध्येय बना लिया है और उस ध्येय के वास्ते वो एक एक कदम को चलने की कोशिश कर रहा है। वो कब पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितना फास्ट पहुंचेगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण योगी के लिए क्या है? एक ध्येय है और उस ध्येय के तरफ बढ़ने की मैं यदि कोशिश कर रहा हूं तो मैं योगी हो गया। फिर बताते हैं एकाकी, यानी कि अकेला। यह अकेला शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई ग्रंथों में आता है। और आमतौर पर यह समझा जाता है कि अकेला मतलब अकेलापन, ऐसे नहीं है। अकेलापन अलग है और अकेला अलग है। आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है, आपके साथ कोई नहीं आएगा। आपको मूवी जाना है, आप पूछो 4 लोग आ जाएंगे। आपको पार्टी में जाना है, 25 लोग आ जाएंगे। लेकिन आप कहो हमको भगवत गीता का क्लास सुनना है, आपके साथ कोई नहीं आएगा। जो इंसान अकेला जा सकता है सिर्फ वही इसका लाभ पा सकेगा। नहीं तो फेसबुक पे 500 फ्रेंड है, व्हाट्सएप पे 100 ग्रुप है, मतलब कितने दोस्त हो गए, कितने रिश्तेदार हो गए, लेकिन इंसान तो अकेलापन ही महसूस कर रहा है। इतने मैसेजेस आते हैं दोस्तों की तारीफ के, तो खास करके जो 40s और 50s के ऊपर है। दोस्त मिले तो बहुत अच्छा होता है, दोस्तों को बना के रखिए, दोस्तों की बहुत ज़रूरत है, हमारी उम्र हो गई है। ये सारा अकेलापन है। आपको ज़रूरत है, यू आर डिपेंडेंट।
अकेला मतलब इंडिपेंडेंट। मैं मेरा निर्णय लूंगा, मैं अपनी राह चलूंगा, कोई आए या नहीं आए। तो यह बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऐसा इंसान आपको मिलेगा नहीं ढूंढ के। यदि मिलेगा तो आप उसके पीछे जाइए, मेहनत वो करेगा, फायदा आपको मिलेगा। अध्यात्म में ये बहुत है। गुरु का महत्व क्यों है? क्योंकि सारे ग्रंथों का अभ्यास गुरु ने किया है और सार हमको दे देता है। उसने यह राह अकेले तय की है। हमको भी थोड़ा सा इस संसार से अलग होना पड़ेगा। थोड़ा समय आप अपने लिए निकालो, नहीं तो ये संसार खत्म होने वाला नहीं है, इनफिनिटली चलते रहेगा। कितने संबंध बनाओगे और कितने संबंध आपके काम में आएंगे। आजकल तो पड़ोसी नहीं पूछता है पड़ोसी को, भाई भाई को नहीं पूछता है क्या संबंध बना रहे आप। दोस्त आपके तभी आएंगे जब उनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन इस राह पे आप निकल पड़ो। आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको संसार में इतना डिमांड रहेगा, सब लोग बोलेंगे हमारे पास आइए आप। तो अकेलापन रोग है और अकेले रहने की साधना एक ऊंची साधना है। फिर रहसी स्थिता सिर्फ अकेला नहीं है, तो वो एकांत में स्थित होकर बैठता है। उसको एकांत से डर नहीं लगता। किसी किसी को कोई नहीं है आसपास में तो कैसे तो लगता है टीवी तो चाहिए, मोबाइल तो चाहिए, म्यूजिक तो चाहिए, कहीं से शोर तो चाहिए, नहीं तो बेचैन हो जाते हैं। और ये एकांत में शांत बैठ सकता है अपने आप में। जो लोग योगासन प्राणायाम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय वो एकांत में बिताते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी अपने आप हो जाती है। बिगर किए उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा समय वो अपने आप से बिताते हैं। ग्रुप का नहीं कह रहा हूं, ग्रुप योगा अलग है और जो इंडिविजुअल है वो अलग है। और आत्मानम सततम युंजीत, यानी कि मन को निरंतर परमात्मा में लगाए हुए है। निरंतर, इसमें खंड नहीं आना चाहिए। हां, आप आज भगवत गीता पढ़ ली, आज आपका मन निरंतर परमात्मा में नहीं लगेगा, क्योंकि वर्षों के संस्कार है, वर्षों के नहीं जनरेशन्स के संस्कार है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चलती आती है। आप देखिए सिंधी लोग पाकिस्तान से, यानी कि जो अब पाकिस्तान में है, सिंध छोड़ के, अपना देश छोड़ के खाली हाथ आए, लेकिन उन्होंने कोई फ्री चीज नहीं मांगी। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना दिमाग, अपने मन की शांति, इसके बलबूते पे वो अपने पैरों पे खड़े हुए। तो ये कहां से आया? ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये पीढ़ियों से मिला हुआ संस्कार है। तो यदि हमारा मन उद्विग्न है, तो ये हमारे पीढ़ियों से मिला हुआ हमारा संस्कार है। तो आप उसको कितने दिनों में सही करोगे? तो चलो आधा घंटा लगा दिया, उसके लिए आप कितने भी एड्स यूज कर लो। आप माला चाहिए, माला रखो, मंदिर बनाना है, मंदिर बनाओ, जो आपको चाहिए साधन आप यूज कर सकते हो। क्योंकि साधना करनी है तो साधन भी चाहिए। लोग कहते हैं आप तो पुरानी बातों पे विश्वास करते हो, ये तो सब सुपरस्टिशन है। जी हाँ, सुपरस्टिशन हो, कुछ भी हो, पुरानी मेरे मन को तो शांत करता है कि नहीं? वो तो सही है कि नहीं? उसमें झूठ क्या है?
माला झूठ हो सकती है, मंदिर झूठ हो सकता है, लेकिन मुझे जो अनुभव मिलता है वो झूठ कैसे होगा? तो शुरुआत थोड़े से करनी है, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाना है, भले कितने भी साल लग जाए। करना क्या है? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, परंतु ध्येय होना चाहिए। ध्येय नहीं है तो आप 50 साल बिता दो इसी के अध्ययन में, कोई फायदा नहीं। ध्येय रखो और विश्वास रखो। गीता जो कह रही है, यह हजारों सालों से गीता चली आ रही है, इसका ज्ञान ज्ञानी लोग ही जानते हैं और वो इसका गुणगान करते हैं। और ऐसे नहीं है कि भारत में ही ऋषि मुनि है जो इसका गुणगान करते, नहीं, सारी दुनिया में जिसने अभ्यास किया वो समझ गया सच्चाई क्या है। तो उनके ऊपर तो हमको विश्वास रखना, भले आप कृष्ण की वाणी पे विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन ये ग्रेट साइंटिस्ट्स है। अमेरिका में मिलेंगे आपको, जर्मनी में मिलेंगे, ग्रीस में मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ, वो इतने पॉपुलर नहीं होते, लेकिन वो विश्वास अगर है और थोड़ी सी मेहनत है तो ये मुमकिन है कि हमारा मन शांत रहे, हमारा मन परमात्मा। आज हमारा मन क्या करता है? जाके सुख का अनुभव लेता है, बाहर आता है, जाके दुख का अनुभव लेता है, बाहर आता है। आपको पता है ये गलत हो रहा है, आपको पता है मन ने दुख में नहीं जाना है। कैसे करेंगे आप मन को ठीक? तो मन को ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है, उसको परमात्मा में लगा दें। भले आज आपको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिए, इसका असर जरूर होगा। अब 11वां, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रित्रम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर, जहां कुशाग्रास, मृगछाल और वस्त्र है, जिस आसन पर बिछे है, वह आसन न ज्यादा ऊपर होना चाहिए न ज्यादा नीचे होना चाहिए। ऐसे आसन पर स्थिर करें अपने आप को, बैठ जाएं। शुचौ देशे, जहां पर आप यह साधना करने वाले हो ध्यान की, वहां साफ सफाई होनी चाहिए। पहले जमाने में इसका महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि मकान तो मतलब जैसे तैसे थे छोटे, तो लोग कहीं मंदिर में जाते थे तो मंदिर साफ होना चाहिए, कहीं नदी किनारे जाते थे तो अपनी जगह उन्होंने पहले बना के रखनी है। फिर उसके ऊपर आपने मुलायम सीट बनानी है, कंफर्टेबल सीट बनानी है। आप उस जमाने में जो ये कुशाग्रास आता था, ये मुलायम था फिर भी चुभता था, तो पहले आप स्पंज के टाइप उसको रखा, जैसे स्पंज रखते हैं, फिर उसके ऊपर स्किन डाल दी किसी मरे हुए जानवर की, ताकि वो चुभे नहीं। और जब आप स्किन से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, तो एक कपड़ा उसके ऊपर डाल। आज के ज़माने में आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल करिए, प्योर वुलन का भी ना हो, वुलन कॉटन ब्लेंडेड ब्लैंकेट्स मिलते हैं। मतलब आपने कंफर्टेबली बैठना है, साफ सुथरी जगह पे आराम से आप बैठ सकते हो। बहुत ऊंचा आसन होगा तो गिरने का डर है, नींद आ गई, बाय चांस आंख लग जाती है इंसान की। बहुत नीचे होगा तो कीड़े मकोड़े आके काटेंगे, और बहुत नीचे का आसन बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होता है। थोड़ा सा 4 इंच 6 इंच का आसन आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और यह आसन अपना होना चाहिए। जितने भी साधन सामग्री आप आध्यात्मिक क्षेत्र में यूज करने, वो अपनी होनी चाहिए, अपने कमाई की होनी चाहिए।
तेरी माला देता है क्या, मेरी माला मिल नहीं रही? जी नहीं, वो माला के ऊपर संस्कार अलग है, वही संस्कार आपको भी मिल जाएंगे। हर चीज जो भी आप पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी साधन सामग्री है, वो अपनी होनी चाहिए। तो ये हो गया, हमने तैयारी क्या करनी है, पहले आपको तैयारी करनी है। फिर 12वां और 13वां श्लोक हम देखेंगे। ततैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब इसको हम मिक्स करके अभ्यास करेंगे। उस आसन पर बैठकर जो हमने बनाया है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हाँ, सुनने में थोड़ा आपको कठिन लगेगा। फिर काया यानी कि यह शरीर ऊपर वाला, यह गर्दन का हिस्सा और ये सर, ये तीनों एक लाइन में हो। आपने सीधे बैठना है, अचल, हिलना डुलना नहीं है। और किसी दिशा में आपका ध्यान नहीं जाना है। राइट में देख लिया क्या हो रहा है, लेफ्ट में देख लिया क्या हो रहा है, किसी दिशा में नहीं। ध्यान आपने नासिकाग्र यहां करना है, स्थिर होकर बैठना है। तो यह हो गई तैयारी हमारी। अब पहले तो हमने आसन बना लिया जो कि कंफर्टेबल पोजीशन है। अब यहां बोलते हैं काय शिरोग्रीव, सर, गर्दन और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा करेंगे तो ये दोनों अपने आप सीधा हो जाते हैं। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। या तो आप कोई एक बोल्स्टर बना लें, एक थिक पिलो रहता है, उसके ऊपर बैठ जाए, या फिर हमारे पास ऐसे ब्रिक के, ईंट के आकार के लकड़ी के टुकड़े हैं, पॉलिश करके रखा है उसको, उसके ऊपर बैठते हैं। जब आपके बटक थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं तो अपने आप ये रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और वह गर्दन की हड्डी को पकड़ के रखती है जिसके ऊपर सर टंगा हुआ है। अब होता क्या है, यदि आप आगे झुक गए तो नींद आ जाएगी, यदि पीछे झुक गए तो आपको गर्दन में दर्द होगा, यदि आप दाएं या बाएं भी झुक जाए तो भी गर्दन में तकलीफ होगी। तो हम ध्यान किस लिए करते हैं? तकलीफ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आपने आराम से बैठना है। घंटा 2 घंटा बैठने के बाद आपको फ्रेश महसूस होना चाहिए। ऐसे नहीं अरे मेरा गर्दन तंग तंग कर रहा है, आपका पोजीशन गलत है। तो आपने सही पोजीशन में बैठना है। आसान है समझना। जिसने योगासनाओं का अभ्यास किया है उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन नहीं किया है तो भी आप प्रैक्टिस करिए। फिर आप कहोगे हम तो नीचे नहीं बैठ सकते, हमको घुटने में तकलीफ है, तो आप कुर्सी पे बैठिए। आपको अपना आसन खुद निश्चय करना है। जैसे गीता ने कहा, शब्द शब्द एक एक गिन के ऐसे नहीं करना है। आप इसका मतलब समझ लीजिए। शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता है, फिर उसका संदर्भ जो है उसका अर्थ अलग होता है और बौद्धिक अर्थ अलग होता है। तो आपने इस सारी चीजों को समझना है, सिर्फ शब्द को पकड़ के नहीं रखना है। तो उन्होंने बोल दिया कुशाग्रास, अब कुशाग्रास तो मिलता नहीं है, हम ध्यान नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। ध्येय आपका निश्चित है तो कुशाग्रास की कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में तो हमको रेडीमेड चीजें मिल रही है, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। फिर कहीं और ध्यान नहीं जाना है, न दाहिने न बाएं, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे। फिर कहां देखना है,
उन्होंने कहा है नासिकाग्र, ये नाक के आपने एंड में देखना है। पहले उन्होंने कहा था भवों के बीच में, 5वें अध्याय में। तो आप भवों के बीच में करिए, नासिकाग्र में करिए, आंख बंद करिए, आंख आधी बंद करिए। मतलब क्या है, आपने कंसंट्रेट करना है, आपने फोकस करना है, ध्यान कहीं ना भटके। यदि आपका ध्यान भटकेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह अभ्यास है। आप पहले ही दिन में आपका ध्यान लग जाएगा, ऐसे नहीं है। आप नियम बना लीजिए, रोज मैं 15 मिनट इस समय बैठ के ध्यान करूंगा। क्या कुछ महीने लग जाए, क्या फर्क पड़ता है हमको। फिर आपको एहसास होगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तो आपका इधर उधर देखने का सवाल ही नहीं आता है, कुछ है ही नहीं देखने को। तो अपनी सुविधा अपने आप निर्माण करनी है, किताब में कुछ भी हो, या आप अपना कमरा बंद कर दीजिए। इस आसन पर आपने बैठने की भी प्रक्रिया है, जिसको हम सुखासन कहते हैं, या चौकड़ी लगा के बैठते हैं, क्रॉस लेग पोजीशन। जब आप क्रॉस लेग करोगे तो एक स्वस्तिक बन जाता है, इसके लिए स्वस्तिक आसन कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन कोई चाहता है मैं पद्मासन में बैठूंगा, बैठ जाइए। कोई कहेगा मैं सिद्धासन में बैठूंगा, कोई कहेगा मैं वीरासन में बैठूंगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने बैठना है, क्योंकि बैठने की ही एक पोजीशन कंफर्टेबल है। क्योंकि आप लेट जाओगे तो नींद आ जाएगी, खड़े रहोगे तो आपका मन कहेगा चलो 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 कहीं चलते हैं। लेकिन जब आप बैठ जाओगे तो अपने आप आपको एक सुकून महसूस होगा। तो बैठने की आजकल लोगों को, मेरा एक दोस्त है नीचे बैठता ही नहीं है, बोलता है मैं कभी बैठा ही नहीं नीचे। चेयर नहीं रहेगी तो वो खड़ा रहता है। बोलता मुझे मेरी दादी माँ ने बैठा नीचे नहीं बैठना बताया था उसको। वो महाराज है, तू बड़ा आदमी है, नीचे नहीं बैठना, आसन पे बैठना, सिंहासन पे। ये गलत आदत है। आप नीचे बैठने की थोड़ी प्रैक्टिस करो। अब आप नहीं है आपको आदत, तो एकदम आप आधा 1 घंटा मत बैठिए, धीरे 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 उसको टाइम पीरियड बनाइए। अब सटल उन्होंने बात बताई है, चित्त और इंद्रियां को की क्रियाओं को वश में रखना है। ये हमने पहले से यही अभ्यास किया है। हमारा चित्त यानी कि जो मन बुद्धि अहंकार है, यही हमारे जीवन में दुख लेके आती है। लोग कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन वश में हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि भी संसार का ही हिस्सा है। बुद्धि भी उतनी ही एक्सट्रोवर्टेड है जितना मन एक्सट्रोवर्टेड है। बुद्धि आपको सहायता तभी करेगी जब आप अपनी सहायता करना चाहते हो। इसलिए ध्येय रखना जरूरी है। आपने ध्येय रख दिया तो आपकी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगे। ऐसे नहीं आप उनको भूखे रखोगे, उसको वश में नहीं कहते। मॉडरेशन, कंट्रोल। कितना खाना है, जितना जरूरी है उतना ही खाना है। कितना देखना है, जितना जरूरी है उतना ही देखना है। अब व्हाट्सएप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप इन चीज़ों से परहेज नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं यूज़ करूँगा। बहुत लोग हैं जो मैं कहते हैं मैं नहीं मोबाइल यूज़ करता। देखिए वरदान है तो शाप भी है, तो शाप नहीं बनना है। मोबाइल ने आपका जीवन खराब नहीं करना है। आपको यदि 2 सुख दे सकता है मोबाइल, ले लीजिए। आप खाओगे 3 टाइम नहीं खाओगे, 2 टाइम खाओगे। खाना ही नहीं है या फिर खाते ही रहना है, ये दोनों गलत है।
सेल्फ डिनायल एंड इंडल्जेंस, ये दोनों ही गलत है। वश में करना है मतलब जितना उनको जरूरी है उतना दे दीजिए। जैसे हम बच्चों को जितना जरूरी है उतना देते हैं, एक्सेसिव वो मांगेंगे तो हम एक चाटा लगाएंगे, वैसे ही अपने इंद्रिय मन को एक चाटा लगाना है, चुप, इससे ज्यादा नहीं। मन को एकाग्र करके, ये सबसे कठिन साधना है। मन एकाग्र होता ही नहीं है, यह आपका अनुभव है। और ये देखिए, इन्होंने ध्यान योग 6ठे अध्याय में दिया है, 18वें अध्याय में नहीं दिया है। आखिरी की प्रक्रिया नहीं है ये कर्म योग का एक हिस्सा है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी है। आपको लगेगा ध्यान में बैठा है ये कुछ नहीं करता है, नहीं नहीं, ये तो बड़ा काम कर रहा है। और कर्म योग में हमको सिखाया है, पहले तो आपने फल की इच्छा छोड़ देनी है। आप कहोगे मैं ध्यान में बैठूंगा, मेरा मन एकाग्र होगा, ये मुमकिन होने वाला नहीं है। जब आप कहते हो ना मुझे मन को एकाग्र करना है, तो मन आपका एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है वो। तो फिर क्या करना है? पहले आपने ये समझना है कि मैंने 6 अध्याय पढ़े हैं, 5.5 अध्याय पढ़े हैं, अभी भी मेरा मन वश में नहीं है, ये समझना है आपने। इसका मतलब अभ्यास जारी रखना है, ये एक बात। दूसरी बात, तो फिर अभी ध्यान में क्यों बैठे हम? तो अभी ध्यान में आप जब बैठते हो तो मन इधर उधर भटकेगा ही। आपने भले आंखें बंद कर ली, लेकिन मन को आप नहीं बंद कर सकते। आप कान भी बंद कर सकते हो कुछ तो डाल के उसमें, लेकिन मन को वैसे नहीं बंद कर सकते। तो सबसे आसान तरीका है आप ध्यान में बैठ जाओ और मन क्या क्या करता है ये देखते रहो। आपने बच्चे को टेरेस पे लेके गए, खेलने के लिए छोड़ दिया। यदि पैरापेट वॉल है तो आपको चिंता नहीं करनी कि वो गिरेगा नहीं, खेलने दो उसको, गिरने दो, वहीं एक ही जगह पे गिरने दो, ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि आपको कुछ डेंजर मालूम पड़ता है तो आप बच्चे को उठा लीजिए, वरना उसको खेलने दीजिए। ऐसे ही इस मन को खेलने दीजिए, आप साक्षी बन जाइए मन के। धीरे 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 आप अपने आप को भूलने लगेंगे और मन एकाग्र हो जाएगा। यह आसान तरीका है। आप उसके ऊपर दबाव डालोगे, इम्पॉसिबल। इसलिए करने दो मन को। आपने सारी तैयारी जो बताई है की है, बैठ गए, आंख बंद कर दी, बस ध्यान लगा दिया, सामने मन है, कुछ ना कुछ तो करेगा। आज कौन सी मूवी है, आज कौन सा सीरियल है, सब। फिर अरे यार ऑफिस में जाना है, पेमेंट करना है, पैसे तो है नहीं, वगैरह वगैरह सारे विचार आएंगे। अब आप सोचिए मैं ध्यान में बैठा हूं, है ना। अब इन विचारों का कोई मतलब है? हाँ, जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो ऑफिस के विचार काम के हैं। अब मैं ध्यान में बैठा हूं, ऑफिस के विचार फिर भी मन नहीं मानता है, मत मान भाई, देखता हूं मैं कि कब तक तू दौड़ता है इधर उधर। आप साक्षी बन जाओ मन के, सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये सब क्यों करना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आज कचरा भरा पड़ा है, कचरा है इसलिए हमको पाप का एहसास होता है। यदि पाप का एहसास नहीं है, आपका मन उद्विग्न नहीं होता है, आपको कभी दुख कभी हुआ ही नहीं, तो ये सब की आपको आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान सिर्फ उसके लिए आवश्यक है जिसको दुख का एहसास होता है और उसको वो नहीं चाहिए। दूसरे किसी भी प्राणी के लिए यह अध्यात्म काम नहीं करता।
जो हमेशा सुखी है उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो दुखी है लेकिन बोलता है नहीं मैं दुखी ही रहूंगा, उसके लिए भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन जिसे कुछ करना है, कोई अचीवमेंट उसको चाहिए लाइफ में, मैं आया हूं, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा खाली हाथ, मैं कुछ करके जाऊंगा, फिर उसके लिए यह ज्ञान काम करेगा। अब आपने मन के लिए आप साक्षी बन गए, आसन से आपको कोई तकलीफ नहीं, यानी कि देखिए अब वातावरण से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, शरीर से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मन से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि आप मन से अलग हो गए। आप बुद्धि से भी अलग हो जाइए। मैं कर रहा हूं, यह सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है। यदि आपने सब किया और बोला मैं ध्यान करता हूं, तो आपके ध्यान की वैल्यू हो गई शून्य। मैंने अपने मन को वश में कर लिया है, आपका ध्यान जीरो, आपने ध्यान किया ही नहीं। क्योंकि जब तक यह मैं है और इस ध्यान का फल है, तब तक ध्यान नहीं होगा। तो ये छोड़ दीजिए मैं कुछ करता हूं, जो भी करेगा वो करेगा, वो है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है। मुझे गीता ने बताया है ऐसे बैठ जाओ, मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, फिनिश। आपका ध्यान सफल हो जाएगा। अब यह ध्यान की जो प्रक्रिया है यह साइंटिफिक है। हम हर चीज का यहाँ विश्लेषण नहीं कर सकते। तो यह एक किताब है सिंधियत, इसमें मेडिटेशन के ऊपर दो बातें बताई है। एक तो प्रैक्टिस कैसे करना है और इसके पीछे साइंस क्या है, कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, यह इसमें बताया है। जो हम यहाँ अभी इतना भगवत गीता ने नहीं बताया है, तो हम जितना बताया है उतना ही अभ्यास करेंगे। फिर भी थोड़ा समझ के लिए आप ये मान लीजिए कि हमारी जो बुद्धि है इसका हमें आकलन नहीं होता, क्योंकि करोगे कैसे? बुद्धि का आकलन बुद्धि से ही होगा। मन का आकलन बुद्धि से हो सकता है, मन का अपना भी अनुभव होता है, बुद्धि का भी अनुभव, बुद्धि भी उसको अनुभव कर सकती है, क्योंकि बुद्धि सुपेरियर है। लेकिन बुद्धि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इंसान की समझ के बाहर है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा है, वो संसारी, लेकिन वो है उसमें सात्विक गुण है, शरीर में तामसिक गुण है, इसलिए शरीर आलसी होता है। मन में राजसिक गुण है, इसलिए हमेशा उछल कूद करते रहता है। लेकिन बुद्धि में सात्विक गुण तो यह बुद्धि का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो भी एक्सट्रोवर्टेड। उसको भी मन के सारे सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, संसार चाहिए। मान अपमान में उसको तकलीफ, अपमान में तकलीफ होती है, मान उसको अच्छा लगता है। अरे मेरी कोई तारीफ करे, आप किसी ने माइक नहीं पकड़ा, एक माइक दे तो छोड़ेगा ही नहीं, उसको लगता है मेरे को मान मिला है बड़ा। किसी को हार पहना दो, फोटो निकालेगा, सेल्फीज निकालेगा, लगा देगा, न्यूज़पेपर में देगा, मान चाहिए। बुद्धि तो उतनी ही संसारी है, लेकिन उसमें समझ है, डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, उसको अच्छा बुरे का फर्क बहुत जल्दी मालूम पड़ता है। इसलिए यह ध्यान की जो प्रक्रिया है, यहाँ तो इन्होंने बहुत संक्षिप्त में बताया। देखिए 700 श्लोकों में सारी बातें बतानी है उनको, तो कितने श्लोक दे सकते हैं? आप ध्यान का अभ्यास करिए, कई हफ्ते लग जाएंगे।
तो यह बुद्धि का व्यायाम है, यह बहुत सूक्ष्म व्यायाम है। एक आपको व्हाट्सएप पे एक फोटो आया होगा जिसको देख के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन वो कहते हैं इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो 20 सेकंड। इस कॉन्सेंट्रेट के बाद आप कोई दीवार पे अपना ध्यान हटाओ तो दीवार के आपको एक चित्र दिखता है, वो आप पहचान लेते हो। यह देख के आप नहीं पहचानते, दीवार पे देख के आप पहचान लेते हो। यदि आपको नहीं आया ये फोटो तो आप किसी रेड ऑब्जेक्ट पे, लाल कलर पे आप अपना ध्यान फोकस करिए कुछ समय के लिए, फिर हटा के कोई व्हाइट वॉश दीवार पे लेके जाइए, आपको हरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। अब ये हरा आया कहां से? था नहीं और होगा भी नहीं। कुछ क्षणों के लिए वो हरा आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ना, ये उसको प्रोड्यूस करती है अपने आराम के लिए, क्योंकि वो ध्यान देके वो थक जाती है। अब उसको काउंटर मेजर क्या है? तो रेड का अपोजिट ग्रीन है। ये किसने डिसाइड किया है? ये हमारी बुद्धि ने डिसाइड किया है। ब्लैक का अपोजिट व्हाइट है। आप किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट को देखिए और फिर दीवार को देखिए, आपको व्हाइट नजर आएगा। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो ये जो है अपोजिट्स हमारी बुद्धि बनाती है। तो इस बुद्धि की यही क्वालिटी है जिसको ध्यान में इस्तेमाल किया गया है। जब आप नासिकाग्र पकड़ो, यहां पकड़ो, कहीं बहुत ध्यान लगाते हो तो एक समय आता है बुद्धि थक जाती है और वो अपने आप उसका अपोजिट जो है शांति, उसको बना लेती है। यह बुद्धि की क्वालिटी है। और वो जो साइलेंस है, वो यूनिक एक्सपीरियंस है, उसमें फिर अपोजिट नहीं होता। वो एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस है। तो बुद्धि का यह गुण जो है, यह शास्त्र शुद्ध थ्योरी है। इसमें कोई मिस्टिकल नहीं है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, हम आपके लिए भगवान से विनंती करेंगे, भगवान आपको शांति प्रदान करेगा। ऐसे नहीं होगा। आप स्वयं इसको अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ आपको सिंसियरली कंसंट्रेशन सीखना है, बाकी का काम बुद्धि अपने आप करेगी। ये है इसका प्रिंसिपल। इसका अभ्यास आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। 14वां, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, वो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। पहले उन्होंने तैयारी बता दी, इंटरनल क्या करना है, एक्सटर्नल क्या करना है। अब यहां वो बताते हैं कि अभी भी आपका ध्यान पूरा नहीं हुआ है, तो मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे पारायण होकर बैठे। मत चित्त मत पर आसीत। अब कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। अब ये कृष्ण भगवान है कौन? कोई लोग कहते हैं यह निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कोई लोग कहते हैं ये सगुण साकार श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन ये दोनों ही है। अब आप एक बात और समझ लीजिए, यहां पर यह ध्यान योग कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं
अब अर्जुन युद्ध के पहले क्या करना चाहता था? वो कह रहा था मैं लड़ाई नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। अब प्रक्रिया को समझिए। अर्जुन कहता है मुझे यह युद्ध नहीं करना, घोर कर्म में तू मुझे कृष्ण क्यों डाल रहा है? मैं जाके संन्यास लेता हूं, भिक्षा मांग के खाऊंगा, अपना मस्त ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा, आराम से रहूंगा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। ये अर्जुन का कहना था। अब कृष्ण भगवान ने उसको ध्यान कैसे करना है ये बताया। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, अर्जुन ने युद्ध किया। आपको बड़ा ये प्रश्न तो पहले उठना चाहिए, उठता नहीं है। और जब आपको प्रश्न बताया जाएगा तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ध्यान तभी कर सकते हो जब आप अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो। आपने अपने बेडरूम में सारा आसन व्यवस्था की, मन शांत किया, ध्यान में बैठ गए और बेल बजी, तो क्या हुआ? आपको डिस्टर्ब होगा। अरे कौन दूध वाला आ गया। फिर चलो ठीक है, अटेंड किया, बैठ गए वापस, फोन की घंटी बजी, फिर कोई तो आ गया रूम में। तो यदि आपकी जिम्मेदारियां पेंडिंग है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लीजिए, आप निवृत्ति नाथ बन जाइए, तब आप ध्यान कर पाओगे। अगर अर्जुन का कर्तव्य बाकी है, आप सोचिए युद्ध यहां शुरू हो चुका है, अर्जुन चुपचाप चला गया, ध्यान में बैठ गया, क्या वो ध्यान कर पाएगा? वो घड़ी घड़ी आंख खोल के देखेगा क्या चल रहा है वहां, क्या चल रहा है, मेरे भाइयों को मारा था नहीं? जब आपका कर्तव्य कर्म आपने पूरा नहीं किया है तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। इसलिए यह कर्मयोग का हिस्सा है। तो आपने कर्तव्य कर्म पूर्ण किया है तो अब आपके लिए फ्री टाइम है, कुछ करने को नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन को बहुत सालों बाद ध्यान में आया, अरे मुझे तो ध्यान करना था, कृष्ण भगवान ने कुछ तो बताया था। बाद में ध्यान आया और पूछा भी उसने कृष्ण भगवान से, मुझे बताओ वापस से। ये ज्ञान एक बार दिया जाता है। तो प्रक्रिया समझ लीजिए। तो एक साइड में आपने अपने सारे कर्म खत्म कर देने हैं, अब कोई पेंडिंग नहीं है। मतलब आज का दिन अभी आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला, न बेल बजने वाली है, न फोन बजने वाला है, न कोई आने वाला है। यू हैव टू इंश्योर। आप निवृत्त होके बैठ गए, कोई अभी कुछ नहीं है, मैं आई हैव फ्री टाइम। थोड़ा समय तो आपको निकालना ही होगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो इस ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। समय तो निकालना ही होगा। तो एक साइड में है हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज और दूसरी साइड में है हमारे चित्त में, वो कहते हैं मेरे ऊपर ध्यान लगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे ऊपर ध्यान। अब कृष्ण भगवान का यदि आधा जीवन आप देख लीजिए, मथुरा से मथुरा तक, यह पूरा प्रेम से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें कृष्ण स्वयं एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फिजिकली, क्योंकि उसे देखकर ही सबको प्रेरणा मिलती थी। कहते हैं ये जो गोपियां थी जिन्होंने रासलीला की थी, ये सारे पूर्व जन्मी के ऋषि है। तो इन्होंने ज्ञान का अभ्यास किया है
अब उनको ये साक्षात अनुभव चाहिए था, इसलिए वो गोपियां बन के आए, ऐसे कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा है कृष्ण भगवान के जीवन का, वो ज्ञान से भरा है। जब वो द्वारका गए, द्वारका से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से फिर यह जो दौर ये पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। उन्होंने यह भगवत गीता बताई है, उद्धव गीता बताई है, और जो भी उन्होंने कार्य किया है वह बौद्धिक कार्य है। उनकी निर्णय क्षमता, आपको आश्चर्य होगा, जो यदि आप अभ्यास करोगे तो आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति ऐसे निर्णय ले कैसे सकता है। तो भक्ति है, ज्ञान है। फिर यह कृष्ण कौन है? यह एक आकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से यह संसार चल रहा है। यह संसार प्रारब्ध से नहीं चल रहा। वह आकर्षण शक्ति कृष्ण है। तो जब कृष्ण कहते हैं मेरे में चित्त लगा, मैं चित्त लगाऊं कहां? सारी जगह पे आपको चित्त लगाना है। आपने भक्ति भाव से उस कृष्ण की शरण में जाना है, उससे प्रेम करना है, ज्ञान की दृष्टि से उसके शरण में जाना है कि इसके शरण में मैं जाऊंगा, जाऊंगी तो ही मुझे यह ज्ञान उपलब्ध होगा। यही वह निर्गुण निराकार है, वही वह सगुण साकार है। इनमें भेद नहीं है। आपको भेद करके बताएंगे, जो सगुण साकार वाले हैं वो बताएंगे ये काय का ज्ञान, काय का ये सब करते हो, भक्ति करो, बस भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो ज्ञानी है कहते हैं अरे ये क्या, भक्ति से ऐसे होता है क्या, ये सब ट्रेडिशनल बातें हैं, आप ज्ञान लो, बुद्धि को डेवलप करो। ये आपस का झगड़ा नहीं है। यहाँ कृष्ण भगवान जब कह रहे हैं मेरे में, उनका पूरा स्वरूप, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्णा कैसे मुमकिन है? लेकिन है। मगर मेरे में वो एक जो आत्मा है, आप सब में वही आत्मा है। जो कृष्ण मेरे अंदर है वही कृष्ण सबके अंदर है। यह जब तक एहसास नहीं आएगा, हमारा ध्यान पूरा नहीं होगा। तो जब वो कहते हैं मेरे में चित्त लगाओ, तो यदि आप समझ सकते हो, पहला हिस्सा कृष्ण भगवान की कितनी लीलाएं की। पैदा होते ही जेल के दरवाजे खुल गए, सारे ताले टूट गए। पैदा होते ही सारे बंधनों से मुक्ति। क्या हम पा सकते हैं सारे बंधनों से मुक्ति? फिर कितनी सारी लीलाएं, गोवर्धन पर्वत की लीला है, गोपियों के कपड़े चुराते हैं, माखन कितनी लीलाएं हैं। एक एक लीला में एक एक महत्वपूर्ण संदेश है। उसको आप ग्रहण कर लीजिए। आपने चित्त कृष्ण में लगाया, या आप उस निर्गुण निराकार को ध्यान करिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म मैं हूं, तो मैं हूं क्या? कुछ भी नहीं, जीरो नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूं। अरे दुख मेरे हिस्से में है ही नहीं। तो आप किस दृष्टि से चित्त लगाते हो, आपके ऊपर है। आप कहां पर हो, आपकी साधना कितनी हो चुकी है, इसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप सगुण साकार में चित्त लगाइए, निर्गुण निराकार में चित्त लगाइए, चित्त लगाइए, क्योंकि उसमें ही अपनी भलाई है। उससे ही मन शांत होगा, उससे ही हमारे दुख नष्ट होंगे, और यही इसका उद्देश्य है। अभी हमने 14वां जस्ट शुरू किया है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।